सभी आतंकी हमलों का कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों जुड़ता है? दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों के तार पाकिस्तान से क्यों जुड़े? पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने में देरी क्यों की जा रही है? क्या आतंकवाद पर दुनिया के बड़े देश दोहरा रवैया रखते हैं? क्या आतंकवाद का राक्षस निर्दोष लोगों को अपना निशाना बना रहा है? कभी अमेरिका, कभी भारत, और सिडनी के पोंटी बीच का ये जो मामला आया है, ये आखिर क्या कहता है? क्या वाकई दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा? और सवाल यह भी है कि ज्यादातर आतंकवादी हमलों का कनेक्शन पाकिस्तान से ही जुड़ा क्यों होता है? हमारे जो प्रमुख सवाल हैं उनमें पहला है, सभी आतंकी हमलों का कनेक्शन आखिर पाकिस्तान से ही क्यों जुड़ता है? दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों के तार पाकिस्तान से क्यों जुड़े हैं? पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने में देरी क्यों की जा रही है? और क्या आतंकवाद पर दुनिया के बड़े देशों का रवैया, मैं कहूंगा दोहरा रवैया रखते हैं? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। कुछ ही देर में और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ है कर्नल टीपी त्यागी। बहुत धन्यवाद कर्नल टीपी त्यागी आपका न्यूज नेशन के मंच में आने के लिए। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दुनिया में जहां भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान के तार अलकायदा से जुड़ रहे हैं, हमास से जुड़ रहे हैं, बोको हरम से जुड़ रहे हैं, आईएसआई से जुड़ रहे हैं। यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया का दोहरा रवैया जो है आतंकवाद के खिलाफ, कर्नल त्यागी, ये बहुत चौंकाता है और परेशान करने वाला है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल्पना कीजिए कि अगर एक लोगों का समूह सेंट्रल लंदन में ये कहते हुए गुजरे कि ब्रिटिश आर्मी के लोगों को, के सिपाहियों को मार दिया जाए या डेथ टू ब्रिटिश आर्मी, तो क्या वो चुप रहेंगे? क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे? लेकिन दोहरा रवैया यहाँ देखिए कि सिडनी ब्रिज के ऊपर लोग एक हुजूम के अंदर जाते हैं और कहते हैं डेथ टू आईडीएफ, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस, और वो चुप रहते हैं उस समय अल्बानीज। और अब वो क्या कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ गन कल्चर के ऊपर स्ट्रिक्ट कानून बनाएंगे, यानी कि जैसे कैंसर को दूर करने के लिए सोलिडोन की गोली दी जा रही हो, ये ऐसा लगता है। ये दरअसल में वेस्टर्न कंट्रीज का दोहरा रवैया है जिसने आतंकवाद को पनपने दिया गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अमेरिका में एक व्यक्ति पाकिस्तान का, जैसे ये क्या नाम, अकरम आया है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे ही पाकिस्तान का एक व्यक्ति जिसका नाम था नोमान खान, वो अमेरिका आया। अमेरिका आके उसने 6 हथियार खरीदे, जिनमें एक मीडियम मशीन गन थी जो 1 मिनट में 1200 गोली फायर करती है, और उसने कहा कि मुझे 100 लोगों को मारना है। वो तो पुलिस के हत्थे वो चढ़ गया, वरना वहां पे 100 लोग मारे जाते और आज डोनाल्ड ट्रंप मातम मना रहे होते। क्या ये दोहरा रवैया नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के, यानी कि वो देश जो दुनिया के फेस के ऊपर एक बदगुमा कलंक है, जो एक कैंसर है, उसके हेड को बना लिया और उसको अपनी गोदी में लाके बिठा लिया। और कर्नल त्यागी, ये तो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि आतंकवाद के खिलाफ भी दोहरा रवैया अपनाते हैं, और यही कारण है कि निहत्थे लोग इन आतंकियों के शिकार बन रहे हैं। आरएसएन सिंह साहब इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ बासित अली साहब जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब पाकिस्तान। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब, मैं आपसे सीधे सवाल करता हूं, ये जितने भी ज्यादातर आतंकवादी घटना का कनेक्शन पाकिस्तान से ही क्यों मिल रहा है? कल भी जो सिडनी में हुआ, सर जो कल भी जो सिडनी में हुआ नावेद अकरम, उसका भी कनेक्शन पाकिस्तान से है।
आप लोग अच्छे स्टोरी राइटर हो, आप लोगों को स्टोरी हर एक पाकिस्तान के ऊपर खत्म करना बड़ा मजा आता है, लेकिन यहाँ पे आपने बैकग्राउंड लाजमी देखना है कि आप देखें कि जिस तरह इसराइल के ऊपर इसराइल ने जुल्म-ओ-सितम किया फिलिस्तीन के ऊपर, तो वहाँ पे एक आवाज़ आती है कि ये सारा कुछ जो होता है इसमें यहूदी लोग भी पीछे शामिल है, यहाँ पे ये सारे यहूदी शामिल हैं। तो आप इस बात को याद रखें कि जब वहाँ पे लाखों यासीन मलिक साहब, आप जस्टिफाइड कर रहे हैं इस किलिंग को? आप जस्टिफाइड कर रहे हैं इस किलिंग को? आप जस्टिफाइड कर रहे हैं इस किलिंग को? मैं आपको जस्टिफाइड नहीं करने दूंगा, माफ कीजिएगा। पूरी बात नहीं सुनते, आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते इस किलिंग को। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, आप जस्टिफाइड करेंगे? पूरी बात सुन लो, पहले हिम्मत रखो ना यार, सुन लो पूरी बात। मैं ये कह रहा हूं, फिलिस्तीन के अंदर अगर 12 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, क्या आप इस तरह रोए हैं जिस तरह आज 12 लोगों पे रो रहे हैं? वो नहीं लोग थे, उनके इंसानी हकूक नहीं थे? आप लोग अपने एक लय में चल पड़ते हो। आप मुझे ये बताइए, जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही है, ज्यादातर का कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों मिलता है? यहाँ पे हो, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का कनेक्शन इनसे क्यों मिलता है? में हो, अफगानिस्तान में हो, कहीं भी हो, तो टेररिज्म का कोई वाकया भी जस्टिफाई नहीं है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारे सदर ने की, हमारे वज़ीर आज़म ने की, फील्ड मार्शल ने की, सब ने की। लेकिन मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बतौर कौम आप में गुस्सा पाया जाता है। पूरी कौम में मुसलमान कम्युनिटी है, आप 2-2.5 अरब लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते। आप उनको साइडलाइन पे इसलिए नहीं बिठा सकते कि हम टीवी पे शोज अच्छे कर लेते हैं। आपको उनके हकूक देने पड़ेंगे। आप पाकिस्तान के साथ उस शख्स को जोड़े हैं जिसके बारे में ये निर्दोष लोगों को मारेंगे, आप निर्दोष लोगों को मारेंगे, वो अपना त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाएंगे। आप मुझे बताइए, सिडनी में जो कुछ हुआ, सिडनी में जो निर्दोष लोगों को मारा गया, वो क्या था? वो कत्लेआम क्या था? वो आतंक का कुरूप चेहरा क्या था? मत करनी चाहिए, लेकिन उसका बैकग्राउंड लाजमी चेक करना चाहिए। अगर वहां पे किसी के ऊपर आज क्या नहते, फलस्तीन नहता नहीं है? फलस्तीन के हाथों में आपने एटम बम दिया हुआ है, क्या आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं? क्या अरे आप ये कह रहे हैं, आपने निर्दोष अमेरिकन का खून बहाया, आपने 9/11 में निर्दोष अमेरिकन का खून बहाया, आपने 26/11 में मुंबई में भारत के निर्दोष लोगों का खून बहाया, और यहां पर आप शेखी बांध रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में जाने की बात कर रहे हैं। पहलगाम में जो लोग मारे गए, क्या था, क्या किया उन्होंने, बताइए। मैं बताता हूं ना, रुको ना, क्या बताएंगे आप साहब? आपको शर्म आनी चाहिए। एक बर्बाद मुल्क के लोग सबसे ज्यादा यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में आपके देश के आतंकी संगठन है। आप लोग जो हैं वो दुनिया के सामने एक्सपोज हैं। दिक्कत यह है कि दुनिया एकजुट होकर आपको एक आतंकी देश घोषित करने से कतरा रही है, जो अब मुझे लगता है समय आ गया है। आरएसएन सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी आज के दिन। सिडनी में जो हुआ वो मानवता के ऊपर कत्लेआम था, और उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। आप शर्म करिए। आरएसएन सिंह साहब, क्यों होता है, मैं यही कह रहा हूं, क्यों होता है? हर बार पाकिस्तान का नाम, अलकायदा की बात आई, पाकिस्तान का लिंक, बोको हरम की बात आई, पाकिस्तान का लिंक, ISI की बात आई, पाकिस्तान का लिंक, जितने बड़े टेररिस्ट अटैक होते हैं पाकिस्तान का लिंक, और सबसे बड़ा 9/11 का हमला करने वाला कहां छुपा था भाई? अमेरिका ने कहां आके ढूंढ के मारा उसको? पूरी दुनिया जानती है ये। आरएसएन सिंह साहब, ये इस बार जो हमला हुआ है वो मैं समझता हूं कि 9/11 और 26/11 से ये एक कदम आगे चलकर है। 9/11, 26/11 में ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया था कि जो जिहादी थे उनके बाप भी उसी मिजाज के थे। बाप बेटा दोनों 72 हुर के लिए जा रहे थे, पता नहीं कैसे शेयर करेंगे उन हुरों को। लेकिन मतलब ये क्या है साहब? ये कौन सी स्थिति पर आके ये पाकिस्तानियों ने इस्लाम को ले आया है, जहां बाप भी जिहादी और बेटा भी जिहादी, और बाप आया था वहां बाय द वे स्टूडेंट वीजा पे, ठीक है, जिसका नाम था साजिद अकरम 1998 में। फिर उसने परमानेंट रेजिडेंट लिया, फिर सिटीजनशिप मिला, फिर ये नवेद खान नालायक पैदा हो गया। अब बाप बेटा दोनों रेडिकलाइज। तो ये अब
साजिद अकरम का बाप भी वैसा ही होगा? इतनी बात हमारी हो सकता है उसका भी बाप वही होगा। तुम्हारी क्लैरिटी हो जाए। हम तो यही मान के चल सकते हैं ना कि जिहादी मिजाज तो देखिए क्या होता है ना। आपको एक बात बता दूं, आप जितने बैठाए हुए हैं ना यहाँ पे, ये सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, ठीक है ना। और इनको जो यूएई है, सऊदी अरेबिया, इनको नफरत के निगाह से देखती है। आप इनसे पूछिए, इनका कोई मौलवी हमारे सब कॉन्टिनेंट में वहां पर वो नमाज नहीं पढ़वा सकता, क्योंकि ये नया मुल्ला जो है ना, ये ज्यादा प्याज ही नहीं खाता है। ये नया मुल्ला जो है वो सपने भी ज्यादा देखता है। आप जितने ये पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए, मैं नहीं क्या ये दारुल इस्लाम पे विश्वास करते हैं? आपको हिस्ट्री पता है? क्या ये दारुल इस्लाम बनाने में विश्वास करते कि नहीं? और दारुल इस्लाम बनाने के लिए कैसे होगा भाई? तो आप तो लोगों को मारेंगे ना, आप तो मारेंगे ही, और वो आपके उसमें जायज है। अब इनके जैसे लोग, थोड़े अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग, ये आएंगे आपके यहाँ डिबेट में और बोलेंगे इस्लाम में इस्लाम इसका कोई इजाजत नहीं देता, हमारे उसमें लिखा हुआ है एक आदमी का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है। अरे हमको क्यों सिखा रहे हो यार? अपने बेटे को सिखाओ ना। पता नहीं आज टीवी स्टूडियो पे यहां बैठे हुए तुम्हारा बेटा भी यही मानसिकता की होगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, क्या है इसका मतलब? आज इनसे पूछो, डू दे कंडेम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दारुल इस्लाम? डू दे कंडेम द कॉन्सेप्ट ऑफ गजवाए हिंद? डू दे कंडेम द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहादी टेररिज्म? और कहते हैं कि कोई दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। अरे यहां पे क्या धन था या दौलत निशाने पे था? ये यहूदी थे निशाने पे। वो यहूदी जिनका बाकी उधर ये अभी वो पैलेस्टीन का, यार तुमने ठेका ले रखा है पैलेस्टीन का? हाँ ले रखा है ना। तुमसे पुराने मुल्क हैं इस्लामिक मुल्क दुनिया में। पुराना नया क्या होता है? उन्होंने नहीं ले रखा है। तुम क्या पुराना नया क्या होता है? सुनो यार, आज इनसे पूछो, हमारी बात सुनी जा रही है ना, उसकी 10% अहमदिया को मुसलमान मानते कि नहीं? पूछो इनसे। नहीं, तुम्हारी बात क्या सुनी जाए? जिहादी की बात क्या सुनी जाए? तुम तो होमलैंड फॉर मुस्लिम्स बनाने चले थे ना। होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। लोगों को जब फलस्तीन के ऊपर जुल्म होता है, अफगानिस्तान में मुंह में तब क्यों घुंघरियां अफगानिस्तान से तो मर कर जाते ना अफगानिस्तान से। तब भी बोला करो ना। तुम होमलैंड फॉर, अच्छा तुम्हारी भाषा क्या है ये बताओ? तुम्हारी ये होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, लेकिन अभी भी तुम्हारी कोई भाषा भी नहीं है। सुनो, तुम्हारी कोई भाषा भी नहीं है। ये जिस भाषा में आप मेरे को बात कर रहे हो वो शुद्ध और शुद्ध हिंदी है। शुद्ध और शुद्ध हिंदी है। इसलिए अपने आप को पैलेस्टीन मलिक से, साहब, अरब से, उनसे जोड़ के ना देखो। ये और है इस्लामिक दुनिया के बाप बनने का कोशिश मत करो। इसीलिए तुम्हारे बलोची और पठान बजा रहे हैं। मलिक साहब, दिक्कत ये है आपका देश आतंक फैलाने में माहिर है, लेकिन उसे मुकरने में ज्यादा महारत हासिल है। ऐसे कितने बाप बेटे हैं पाकिस्तान में? एक एजेंडे हैं, सब ओके है। अगर हिम्मत है तो 1 इंच पाकिस्तान का लेके देखो। इस टाइम बैठा है सैयद हाफिज आसिम मुनीर। कितने ऐसे बाप बेटे हैं? क्या माएँ भी वही है? वही होता होगा, माएँ कोख से पैदा करती होंगी ऐसे जिहादी। बाप उसको संवारता होगा। यही है हकीकत पाकिस्तान का। और मुल्ला मुनीर तुम्हारा वही है। हम अलग हैं, हम हिंदुओं से बिल्कुल। हमारी भाषा, अरे टेलीविजन चैनल पे तो मेरी भाषा बोल रहे हो यार। अरे हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा पहना। और क्या पहन के आते हो तुम? क्या अलग है तुम्हारा? के साथ रहना ही नहीं चाहते हिंदुओं के क्या साथ। अलग है मुझे बताने। तुम्हारा ये मुल्ला मुनीर जो, अरे इसीलिए तो आपने अपने देश में हिंदुओं का ये हाल किया है। भाषा अलग है, आपने अपनी नफरत बता दी है। हीरोज अलग है, मलिक साहब, अरे आपने अपनी नफरत बता दी है। हमारे मुल्क में आजादी के समय कितने प्रतिशत मुसलमान थे, आज कितने प्रतिशत हैं?
आपके समय में, आजादी के समय में कितने प्रतिशत हिंदू थे, आज कितने प्रतिशत हिंदू? आपने तो खुद अपने मुंह से कह दिया आप हिंदुओं से नफरत करते हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। वही देश में आपने हाल मचा रखा है साहब। आपकी मानसिकता में क्रूरता है, आपकी मानसिकता में आतंकवाद है। नया मुल्ला ज्यादा प्यार खाएगा और हसीन सपने में ये भी 72 हूरों के सपने देख रहा है। मोहम्मद जहीर हो या मोहम्मद शामी हो या कोई भी हो, उसको आप हकारत की निगाह से देखते हो। आप लोगों के पास ये मसला है। आज यासीन मलिक आपकी जेलों में सड़ रहा है, आप मुसलमानों को, अरे कोई भी आप लोगों से लिंक रखेगा, आपके आतंकवादी संगठनों से लिंक रखेगा, वो जेल में ही रहेगा, आप उसकी चिंता मत करिए। दहशतगर्दी करेगा वो जेल जाएगा। आपने तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर रखा है फर्जी आरोप लगा के। साहब आप अपनी मत कहो, आप तो पूरे दुनिया में बदनाम हो। सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में बंद करे फिर रहे हो। तुम्हें तुम्हारे प्रधानमंत्री को जब रोड पे गोलियां मारी थी एक सिख ने, वो याद नहीं है? और पीपीपी की लीडर को जो गोली मारी थी सरेआम सर पे, वो याद नहीं है? तो मैं वो सरेआम गोली वो याद नहीं है? नहीं थी ना। तुमने तो अपने खैर बासित अली साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है बासित भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। मैं शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, वो लिखते हैं पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। अरे साहब आप हमेशा एक लाइन लिख देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ज्यादातर आतंकी घटनाओं का लिंक आपके देश से क्यों मिलता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। देखिए ब्रदर, बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ दो तीन मिनट दीजिएगा। देखिए, टेररिज्म कोई भी करे वो गलत है। मैं आई एम अ मुस्लिम एंड मैं टेररिज्म को गलत समझता हूँ। हर बंदा, हर मुसलमान तकरीबन दुनिया में टेररिज्म को गलत समझता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये झूठ नहीं बोलूंगा। अभी 2 मिनट पहले आपके इंटरव्यू से पहले मैं यही इंटरव्यू सुना था। उस अकरम के दोस्त ने, जो अकरम जो पकड़ा गया, उसने बताया कि अकरम साहब तो हिंदुस्तान के, इंडिया के, तो आपने 1 घंटे का आपका शो जो अभी तक का सारा हुआ ये तो फ्लॉप हो गया, आपका शो नुकसान हो गया, जाया हो गया। ये एक भाई ने पता नहीं मजहब ले आए थे बीच में, हो रहे हैं तो पता नहीं क्या रबड़ के मुंह से इन्होंने पता नहीं क्या इस्लाम के खिलाफ बातें की हैं। मुझे तो शर्म आती है इनकी अल्फाज पे। लेकिन जो मैंने इंटरव्यू सुना, तुम बहुत गंदे मुसलमान हो, आप बहुत गंदे मुसलमान हो। हूरों का लिखा हुआ है कुरान में, शरीफों की तरह तेरी आप गंदे मुसलमान हो। मेरी बात सुनो, आप कुरान में नहीं विश्वास रखते। वो इंडिया से है, हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है, पकड़ा गया। सुन मेरी बात, संभालो। अभी मैंने खबर पढ़ी है, अरे कहां पढ़ ली? आपके डॉन अखबार ने छापी है, ऑस्ट्रेलियन पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने छापी है। सुना भी 10 चीजें यार, खुद ही छाप रहे हो क्या कोई अखबार? सोचो को जीने दो। इधर पाकिस्तान में इनको कहीं भेज दो, इंडिया के लोगों को जीने दो। इनको कहीं भेज दो। आपने सोचा ये मुसलमानों को लगा देंगे, आपके मुल्क से उसका ऑस्ट्रेलिया भेज दो। मोहम्मद फैज साहब, आपका पहले तो मैं स्वागत करना। मेरे साथ 1 मिनट में बासित भाई आ रहा हूं। मोहम्मद फैज साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप विश्वास करते हो कि नहीं? भाई पानी पी, फिर बोल यार, पानी पी। ये कौन बोल रहा है? इसको बोलना ही नहीं आता। वो भाई एंकर से बात करनी है। बासित भाई 1 मिनट, 72 हूरों के पास। बासित भाई थोड़ा सा आप सम्मान से बात करिए हमारे मेहमानों से, जैसे हम आपसे सम्मान से बात करते हैं वैसे ही आप भी बोलिएगा प्लीज। यार इसको 72 हुरों से निकलता ही नहीं है, क्या बकवास है यार ये। मतलब इस्लाम के खिलाफ बातें। मेरे साथ मोहम्मद फैज साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है मोहम्मद फैज साहब। हमने आज सवाल उठाया ऐसा क्यों होता है ज्यादातर आतंकी हमलों में पाकिस्तान का ही लिंक मिलता है। ठीक है आरएसएन सिंह साहब, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। अब सुनिए मेरी बात। एबटाबाद से लादेन पकड़ा गया था पाकिस्तान से। हाफिज सईद रहता है पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम भारत का भगोड़ा रहता है पाकिस्तान में। और ऑस्ट्रेलिया में जो हमला किया वो भी पाकिस्तान ने। और 26/11 का जो हमला किया जिसे धुरंधर फिल्म में दिखाया गया वो भी पाकिस्तान ने। और ऑपरेशन सिंदूर जिसके खिलाफ चला, वो जो हमला किया था आतंकियों ने और 9 आतंकी ठिकानों को हमने नष्ट किए, वो भी पाकिस्तान से आतंकवादी भारत पर आकर कश्मीर में उन लोगों ने हमला किया। और धुरंधर फिल्म हमने देखी। पाकिस्तान की जो सच्चाई है नंगी सामने आ चुकी है कि किस तरीके से बलूची मां बहनों पर, बच्चों पर वो जुल्म करते हैं और इस्लाम के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक छिपकली
रात भर कीड़े मकोड़े खाती है, लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों की तस्वीरें के पीछे सुबह सुबह छुप जाती है। वैसे ही पाकिस्तान आज एक आतंकी नेशन है और वो छुपना चाहता है इस्लाम के पीछे। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये 72 हुरों वाला कंसेप्ट खत्म कर दीजिए आप लोग, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म के मानने वाले सबसे ज्यादा हैं। यहां पर भी कंसेप्ट है उर्वशी का, रंभा का, मेनका का, लेकिन कोई भी हिंदू बम बांध के नहीं फटता है कि मुझे वहां उर्वशी, रंभा, मेनका मिलेगी। मुसलमानों अपने अंदर सुधार करो, ये बम बांध के फटना बंद करो कि तुमको वहां पर 72 हूर मिलेगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जन्नत मां के कदमों में है और जन्नत में हूर है, और जन्नत मां के कदमों में है तो हूरे मां के कदमों में अपनी मां की सेवा करो, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया, जिस मिट्टी का तुम खाते पीते हो, उसके पर तरफ वफादारी निभाओ। ये दुनिया में आतंक नहीं फैलाओ। और बार बार यह आतंक का कोई धर्म नहीं होता ऐसा कहकर आतंकियों को बचाने की कोशिश ना करो। ईसाइयों ने सोशल रिफॉर्म किया, हिंदुओं ने सोशल रिफॉर्म किया, मुसलमानों को भी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन की जरूरत है। मुस्लिम उलेमा और मुफ्तियों को आगे आना चाहिए, और जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैल रहा है, मुस्लिम लड़कों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसको सुधारा जाना चाहिए। और ब्रेन वॉश कौन कर रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं। बासित अली साहब, मैं एक आ रहा हूं, मैं सर आपके पास, मलिक साहब मैं आ रहा हूं। बासित भाई मैं आपसे बहुत छोटी बात कहना चाह रहा हूं। आपको एक बात सुननी होगी सर। हमने IIT बनाया, आपने लश्कर तैयबा बनाया। हमने IIM बनाया, आपने जैश ए मोहम्मद बनाया। हमने एम्स बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क्स बनाए। हमने अभी TRF आपने बना दिया। तो आप कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं सर? ये तो एग्जाम्पल आपके सामने है। और गुजारिश है तमीज़ और तहजीब से बात करें। थोड़ा आप मुसलमान है तो थोड़ा अच्छा लहजा पेश करें। तू तड़ाक अबे से बात नहीं कीजिएगा। हमारे पास भी MCBC की गालियां हैं नहीं तो। बट मैं चाहता हूं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना हो तो ज्यादा अच्छा है, गलत है। नदर मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, टास्क कर लूं? बोलिए बोलिए, टास्क कर लो आप। बासित अली जी बोलिए, बासित अली जी बोलिए। अच्छा, ये तो पहले जो बोल रहे हैं ना, हमारे पास भी बड़ा है तुम ये जो आपने टोपी लगा के बिठाया, ये तो मुसलमान लग ही नहीं रहा मुझे। हिंदू बिठा के आप मुझे मुसलमान बना के दिखा रहे हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान में शुरू हो गया, इसको कोई और मैं बहुत धुलाई करूंगा इसकी जिंदगी भर याद रखिएगा। ज़कात की खीर के पिस्ते, आप इस टाइम और तशरीफ के फोड़े के कीड़े, जो बम फोड़े वो मुसलमान है। जो इंसानियत की बात करे, जो मुसलमान लड़कों को आतंकवादियों से दूर रहने बोले, वो मुसलमान नहीं है। तुम्हारे लिए हाफिज सईद मुसलमान है, ओसामा बिन लादेन मुसलमान है। ये भगोड़े हमारे यहाँ के जो आतंकवादी उनको शरण देते हो, दाऊद इब्राहिम को, वो मुसलमान है। आज एक मुसलमान मोहम्मद फैज खान हक और इंसानियत की बात कर रहे तो वो मुसलमान नहीं है तुम्हारी नजर पे। मुझे तो बाबरी मस्जिद के सामने दफनाया जाए। अबे चल, औलादे इब्लीस, 26 की औलाद, शक्ल देख, खिंजीर सी शक्ल वाले, तू बात करेगा? अबे औकात नहीं है तुम हमने बात कर सकते। वहां सलमान भाई ने जूते मार के भगाया सारे भीख मांग, अच्छा किया को भगाया। भीख मांगते हो वहां पर सऊदी में जाकर, रेस्टोरेंट खोल के रखते हो, कोई आएगा नहीं खाने के लिए। शर्म कर, शर्म कर। बेगैरत इंसान को, अरे चल, बेगैरत, बेहया, बेशरम, बेइज्जत को शर्म नहीं आती कुछ भी सुन लेंगे। मैंने पहले बोला था बेटा गाली नहीं बकियो, समझ गए? तमीज से बात करना, नहीं तो बेटा तेरी कॉलर मेरे हाथों में होगी, याद रखियो। तुम जैसे लोगों की औकात अच्छे से जानता हूं मैं। बदतमीज आदमी। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले महात्मा गांधी ने 55 करोड़ दिया था, और चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में सिंधु का जल दिया था। तब तुम्हारे पास रोटी आई, तब तुम्हारे पास पानी आया। आज भी कटोरा लेके भीख मांगते हो, बलूचियों पे जुल्म करते हो। तुमको बलूची आर्मी मारेगी बेटा। ऑक्युपाइड कश्मीर अलग तुमको पीट रहा है, चारों तरफ से पीटोगे तुमको तालिबान पीटेगा, याद रखना। तुमको बलूची पीटेगा, याद रखना। बलूची मुसलमानों पर जुल्म करोगे, बलूची बच्चों को अपने बूटों के तले न रखो। बेशरम बेगैरत आदमी खत्म होगा इस दुनिया। पाकिस्तान खत्म होगा, अलग बनेगा, बलूचिस्तान अलग बनेगा, POK अलग बनेगा, और बेटे खालिस्तान को सपोर्ट करते वहां पे हम लेके रहेंगे, करतारपुर साहब हम लेके रहेंगे। याद रखना, हमारे सिख भाइयों
का पाक और पवित्र स्थान महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर है। तेरी सारी जिंदगी तेरे खानदान पे लाना, पिंडी है वो सब सारे खानदान पे ध्यान रखियो। तेरे सारे खानदान पे लाना। ये भिखमंगों को पूरी इनके क्रिकेट टीम का जितना बजट है उससे ज्यादा अकेले हमारे सचिन तेंदुलकर कमा लेता है, विराट कोहली फैसल एक मिनट, फैसल एक मिनट बासित अली साहब, एक मिनट। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या मिलेगा मुझे बताओ आप। लोग कितनी तमीज से बात कर रहे हो, बासित अली साहब, आप लोग कितनी तमीज से बात कर रहे हो। वो तमीजदार बासित भाई, सुनाया तो मैं बासित भाई अच्छी तरह तमीजी कर रहा था। बासित भाई आप शांत हो जाइए। मलिक भाई के पास आना चाहता हूं। मलिक भाई जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ये आपके देश के लिए भी अच्छा है सर। अगर आपके देश को तरक्की करनी है तो आपको, सही कहा आपके शहबाज शरीफ साहब ने, आतंकवाद के हर रूप का खात्मा करना जरूरी है। इसलिए खत्म करिए हाफिज सईद को, खत्म करिए जैश ए मोहम्मद को, टीआरएफ को खत्म करिए, इनको मिट्टी में मिला दीजिए, तब जाके आप अपने देश को आगे ले जा पाएंगे। अभी फिर मुझे रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट बाद सुन लेना, हजम कर लेना। ये जो आप लोग बिठाते हो, अपने लोगों की तकरीरें सुनाते हो, हमारी भी 2 मिनट सुन लिया करो यार। इतना हमें भी टाइम से एंगेज करते हो, हमें भी एक फ्रेम दे देते हो, तो सुन लिया करो। नंबर 1 चीज, हाफिज सईद आपकी नजर में होगा विलन, वो इस कौम का फख्र है, वो पाकिस्तान का हीरो है। हाफिज सईद की सूरत, तेरी सूरत, और एक सुपर डुपर मूवी बनेगी। यार इस बंदे को, ये जो पीछे बोल रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं कि मुझे सुकून से बात करने दो, उसके बाद बोल देना। हाफिज सईद को सपोर्ट करोगे, हम वो करेंगे। यहाँ हमारे हमला करता है हाफिज सईद, 26/11 का हमला किया था। देखो आप लोग इनको डालो, सिर्फ 2 मिनट डाल दो, सिर्फ 2 मिनट डाल दो। खंजीर की औलाद है दो, इसको तुम लोगों ने बिठाया हुआ है पर डे पे। हिंदुस्तान ने पट्टा डाला हुआ है तुम्हारे गले पे। को काटता रहा, मेरी तरफ आ गया। अपनी बात करो। सही किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 मिनट इस तरह ना करो। 2 मिनट आदमी तेरे जैसे सुअर बहुत घूमते हैं हमारे एक मिनट, पैसा ही ऐसा नहीं, डालो बात। एक मिनट आराम से बोलो, बोलिए एक मिनट फेंक देगा। 2 मिनट बोलिए। इसको बासित ने ठीक किया, इसके साथ ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसके साथ बासित ने ठीक किया है। अभी इसका खोलना जब बासित आ जाए, ठीक है। इसका तेरी सूरत हाफिज सईद, तेरी सूरत हमारा हीरो है, हाफिज सईद तेरी सूरत हमारा हीरो है। ये जो आपको खटकते हैं, ये खटकते रहे, ये हमारे हीरो हैं, हमारी जान है, हमारे जिगर हैं, हमारे सर आंखों पे आतंकवादी। नहीं, एक सेकेंड, कोई वास्ता नहीं। मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ। यासिन मलिक दोबारा बोलिए, पूरी दुनिया सुनना चाहेगी आपको। जिसको यूएन ने जिसने यूएन के ऊपर पैसा, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को अगर आप अपना आदर्श मानते, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया सुनेगी। दोबारा बोलिए, इससे आपकी मानसिकता पूरी दुनिया में जाएगी, आपकी मेंटालिटी के बारे में पूरी दुनिया जानेगी। हमारी तरफ आएगा तो हिंदुस्तान के हम टुकड़े टुकड़े करेंगे। अगर हिंदुस्तान हमारी तरफ किसी भी सूरत में देखेगा, औकात में बात करो गधो, औकात में बात करो, जो है बताया था। औकात में बात करो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे पाकिस्तान का जितना पूरा बजट है उससे ज्यादा हमारा सचिन और विराट कोहली कमा लेते हैं। क्रिकेट खेलने यहाँ आना है, गाना गाने यहाँ आना है, फिल्मों में काम करने यहाँ आना है, ताजमहल देखने यहाँ आना है, लाल किला देखने यहाँ आना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जाना यहाँ आना है, अच्छी पढ़ाई करना यहाँ आना है, इलाज कराने रायपुर आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ये सत्य साई संस्थान में एक हॉस्पिटल तक नहीं बना सके, और तो और बम फोड़ने के लिए भी यहाँ आना है। पाकिस्तान बनाया क्यों है? ठीक है, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा हमने अपनी डिबेट पे उठाया है, और मैं अपने एक्सपर्ट से भी बात करना चाहूंगा। भारत ने 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर एक प्रस्ताव दिया कि साहब आप आतंकवाद की परिभाषा तय करिए, जो आतंकी देश है उनकी जवाबदेही तय करिए, जो आतंक के विक्टिम है उनकी मदद के लिए तैयार रहिए। आप सोचिए 1996 में प्रस्ताव दिया था, 2025 हो गया, दुनिया के देश एकजुट नहीं है इस पूरे मामले में, तो कैसे लड़ेंगे आतंकवाद से? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आतंकवाद से लड़ने में दुनिया दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है आतंकवाद। लेकिन उसके बाद भी दुनिया के कई देश जो है इस मामले को लेकर एक मत नहीं। और मैंने उदाहरण दिया कि 1996 में कॉम्प्रिहेंशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पर अभी भी दुनिया के देश एक मत नहीं है। और यही कारण है
कर्नल त्यागी, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप सिर्फ रस्म अदायगी के लिए आतंकवाद के खिलाफ आवाज दे रहे हैं। अगर आप लड़ना चाहते तो 1996 में आप सीसीआईटी को शामिल करते और इसकी परिभाषा तय करते और पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के खिलाफ कार्रवाई करते। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 30 साल गुजर गए हैं, आज तक यूनाइटेड नेशंस एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दे पाया कि टेररिज्म क्या है। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ चिल्लाने की बजाय मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अच्छे और बुरे आतंकवाद में फर्क करना चाहिए? हमारे यहाँ जब G20 की बैठक हुई तो उसमें ये क्लियर कट कॉमन कम्युनिटी के अंदर आया था कि अच्छा और बुरा टेररिज्म नहीं होता, सब टेररिज्म एक ही तरह के हैं, उनकी मजम्मत की जानी चाहिए और जो देश ऐसा नहीं करते उन्हें भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। आतंकवादी का आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये छुपने का एक बहाना है। बढ़िया एग्जांपल दी छपकली की एक मेरे किसी बढ़िया को पैनलिस्ट ने, ये छुपने का बहाना है। ऐसा क्यों होता है कि हर आतंकवादी इस्लाम से ही जुड़ा हुआ होता है और वो भी खास तौर से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ होता है? आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा मुसलमान जो मदरसे में पढ़ा हो, क्या उसको ये नहीं बताया गया होगा कि अल्लाह एक है? तो वही रिफॉर्म की बात जो मोहम्मद फैज है, उसी रिफॉर्म की बात तो कर रहे हैं। दूसरे धर्मों ने अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म किए, इन लोगों ने रिफॉर्म नहीं किए, जिसका नतीजा RSN सिंह साहब, जो मैंने अभी बात की कि भाई यूएन को तय तो करना ही पड़ेगा। भारत ने एक प्रस्ताव दिया यूएन में 1996 से, वो प्रस्ताव पेंडिंग है। ऐसे कैसे लड़ेंगे आप आतंकवाद से? आतंकवाद अपने पैर पसार रहा है, निहत्थे लोगों को अपना शिकार बना रहा है और यूएन हाथ पे हाथ धरा बैठा है। आज तक आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं की है, आतंकवादियों की परिभाषा तय नहीं की है, तो आप कैसे लड़ेंगे आतंकवाद से? देखिए, इसका कारण है कि ये पश्चिमी देशों ने शुरुआती के दिनों से ही, मतलब ये 20th सेंचुरी से इस्लाम को वेपनाइज किया, तेल के खातिर वेपनाइज किया। मिडिल ईस्ट में तेल को ही लेकर आपने देखा होगा कि जितने आप अगर दूसरे सारे देश देखेंगे मिडिल ईस्ट में, तो स्ट्रेट लाइंस ऐसे ऐसे हैं, सीमाएं ऐसे नहीं होती हैं। तो उन्होंने वो स्काइप पिकॉट लाइन जो बना था उसमें तो फ्रांस और ब्रिटेन ने उसको इस तरह से बांट लिया था। उसके बाद से वो जानते थे कि देखिए इसका ये बड़ा अच्छा हथियार हो सकता है। कोई भी मजहब जो एक किताब के ऊपर निर्धारित रहती है, उसको आप बड़े आसानी से वेपनाइज कर सकते हैं। तो जब ये वामपंथियों का बड़ा जोर था कोल्ड वॉर के समय में, तो उन्होंने समझ लिया कि इसको ये भी एक ही वही है, एक बुक माओ को लेकर और इसको लेके एक विचारधारा है जिसको काट सकती है, तो ये एक किताब वाली वो करती है। अब हमको मुकाबला, हम बहु किताबों, कई किताबों वाले हम धर्म हैं। हमारा मुकाबला नहीं, हमारे सामने एक चुनौती है एक किताब वालों से। और वो एक किताब वाला जो था वो तो एक तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बदल गया। यहाँ पर भी हुआ है, शिया है, सुन्नी है। एक किताब वाले जो बदलने गए, उनको डरा के, धमका के, मार के, मतलब ये करके, और वो बेचारा वो जफरुल्लाह खान, मोस्ट ब्रिलियंट फॉरेन मिनिस्टर इन द सब कॉन्टिनेंट, जिसने पाकिस्तान बनाया, उसी को जूते मारने लगे। ये इतने, मतलब मैं क्या कहूं, ये एक जो पहला सर, इनके रक्षा मंत्री ने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया उसको पाकिस्तान नहीं कि सब हमने आतंकवादी बनाए हैं, हमने आतंकवादी को ट्रेन किया, हमने आतंकवादियों को फंड किया है। ख्वाजा आसिफ ने, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया है, ग्लोबल मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया है। नहीं, अभी आपके चैनल पर अभी क्या हुआ? हाँ, मलिक साहब कह रहे हैं साहब एक हमारे हीरो लश्करे साफ कहा है कि भाई लश्करे तोयबा और जैश मोहम्मद, हाँ, ये हमारे हीरोज हैं। तो आप बताओ कि जब आपके चैनल पे ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, तो वहां आम मानसिकता क्या है? तो ये छोटे भटके हुए लोग,
गरीबी में मुफलिसी में रहने वाले लोग, ये अब ठीक है, चलता नहीं ठीक है सिंह साहब, मलिक साहब आप बोलिए। UN की कृपया इंतजार मलिक ना साहब, करें। आज आप, मुझे सच में शर्म आई। आप लोग मैं तो बहुत अच्छा समझता काम था कि कर रहे हैं पाकिस्तान में कुछ और लोग हमको ऐसे होंगे अपना निर्णय जो ये करना और मानते अपनी होंगे नीति कि बनानी है। इन टेररिस्ट ग्रुप की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बट मैं तो आपकी मेंटालिटी को देख के आज बहुत हैरान हो गया, मैं शॉक्ड हो गया कि आपके यहाँ हर व्यक्ति क्या इसी सोच से आगे बढ़ रहा है। जब 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 आप जैसा पड़ोसी हमारे पास है ना, जब आप जैसा पड़ोसी हमारे पास है और वो पड़ोसी जो फजूल के इल्जामात हम पे लगाता है, तो हमें आप इस चीज को देखेंगे कि हमें इन चीजों से कोई नुकसान या बिल्कुल भी कोई नेगेटिविटी नहीं फैल रही। आप जैसे पड़ोसी ने अपने आप को इतना झूठा कर लिया कि अरे ये सुलेमान शाह जो कहां से आया, हमजा अफगानी कहां से आया, जिब्रान कहां से आया, जिसका पहलगाम, आज पहलगाम की चार्जशीट फाइल हुई है हमारे यहाँ NIA ने की है। पागलों की तरह खुद में लगे रहते हो। 4 मिनट हमें सुन लिया करो, बेशक मलिक साहब, मैं आपको पूरा सुनूंगा, आप सुनिए ना। आप कह रहे हैं तो मैंने आपको कहा पहलगाम में जो आज चार्जशीट दाखिल हुई है, आप सुन लीजिए। हमारा हीरो है, आप उसके बारे में गलतुल आम चीजें फैलाते हैं। आपने हाफिज सईद को पकड़ा हिंदुस्तान की हदूद में, आपने हाफिज सईद को, आपने तो इल्जाम लगाते हैं और आप इल्जाम लगा के रखिए, लादेन भी बचा के रखिए, बचा के अबू जी मानने के, उसके अलावा किसके साथ खड़ा हुआ है। आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप शोक मनाने गए थे मौलाना मसूद अजहर के घर पे, जिस काऊ माल है ना मीडिया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या आप गए थे शोक मनाने मसूद अजहर के घर में? पूछिए इनसे। मसूद अजहर के घर में क्या हुआ मसूद अजहर के घर में? मसूद अजहर भी हमारा हलाक हो गए, जहन्नम में चले गए। आपकी टेंशन ना ले, मसूद अजहर के घर में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम इनकी मूवी पूरा घर बर्बाद हो गया। अब सुनता थोड़ा और पीछे बना रहे हैं, पीछे बना रहे हैं नामों की मूवियां। और अपर ट्रेंड पे एक वेब सीरीज आएगी हमारी, मरवा दिए उसके घर के और कह रहे हैं कि हीरोज ऑफ नेशन। ठीक है, ये सब जिन लोगों ने आपको आपकी आंख में खटकते हैं, हमें वजह पता है क्यों खटकते हैं। हमें मालूम है कि वो आपकी रातों की नींदें क्यों आराम किए हुए बैठे हैं। हमें पता है कि मकबूजा कश्मीर में आज अगर हिंदुस्तान को फ्री हैंड मिल जाए तो वो क्या घटियापन मजीद अपना करेगा। हमें पता है आज हिंदुस्तान का मुसलमान कितना खुश है। हमें पता है तुम लोग बलूचिस्तान में क्या कर रहे हो ये बताओ। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान आजाद होगा। हमें पता है बलूची आर्मी पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करेगी। जो बलूची माँ बहनों के साथ जुल्म सितम किए, छोटे छोटे बलूची बच्चों को बूतों की तरह रौंद दिया पाकिस्तानी आर्मी ने। जहन्नम में जगह नहीं मिलेगी असीम मुनीर को, जहन्नम में जगह नहीं मिलेगी। देखना तुम लोगों ने बलूचिस्तान के खिलाफ जो कुछ काम किया है, बचने वाले नहीं हो तुम लोग। और कश्मीर का सपना देखना भूल जाओ। हराम का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। और दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये तुम्हारे ख्वाब है और ख्वाब ही रहेंगे। ध्यान रखना, इंडियन आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, अरे हमारी 2 लड़कियों ने तुम्हारी पूरी आर्मी की धज्जियां उड़ा दी। और तुम बेटा अपनी बचाओ। इमरान खान तुम्हारा कैप्टन था क्रिकेट टीम का, उसके साथ आर्मी ने क्या किया बताओ भला? जेल में क्या किया था? सारे पाकिस्तान की मीडिया में, सारी दुनिया की मीडिया में आ रहा है। तुम अपनी स्थिति बचाओ, समझ गए? अपनी ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी बचाओ। इमरान खान। ठीक है फैज साहब, बासित अली जी, एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर आपका मुल्क भी आगे बढ़े, आपका मुल्क भी तरक्की करे, आपके मुल्क के लोगों के जीवन में भी बहुत बदलाव आए, खुशहाली आए। आप इकोनॉमी की बात करें, आप अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो दिन कब आएगा? वो दिन तब आएगा, मैं आज आपको बता रहा हूं, जब आपने कहा ना ये जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन सबको आप खत्म करेंगे, तो ये सारी चीजों पे भी डिस्कशन होगा। उस दिन हम आपसे इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, इस पे बात करेंगे। देखें, बात सुने सर देखें, एक रियलिटी ये है कि हमें अपनी इकोनॉमी की परवाह करनी चाहिए। आप अपनी की करें, आप अपनी चेक करें कि आपकी इकोनॉमी का लेवल क्या है, फिर आप हमारी इकोनॉमी की बात करें। इकोनॉमी की बात नहीं है इस टाइम। जो सवाल देखें जिसपे शो भी है कि सिडनी में जो टेररिस्ट पकड़ा गया है वो आपका इंडिया का है। अभी उसके दोस्त ने बता दिया, इंटरव्यू आ गया, पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। आपने देखा ही नहीं है शो के दौरान। कहां इस टाइम मुझे बताएं इसका क्या जवाब देंगे आप? अब दुनिया में सर 2 मिनट सुन लें सर, आप बहुत बोल चुके हैं सारे।
देखें जो बातें नहीं भी बोलनी होती ऐਵੇਂ चप्पड़ चप्पड़ बोलने से कुछ नहीं होता। बोलेंगे, बोलते रहेंगे, अगला कोई पागल तो थोड़ी बैठा है, बोलना हमें भी आता है। आपके पास है माइक बंद करना, और कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका वो चप्पड़ बोले, आपका टेररिस्ट पकड़ा गया है सिडनी से, आप मुझे बताएं गोरों को क्यों नहीं जीने देते आप? उनका क्या कसूर है? उधर भी टेररिज्म ले गए हैं आप। ये अभी उसके दोस्त का इंटरव्यू पूरी दुनिया ने देख लिया। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप अभी खोले पाकिस्तानी आतंकवादी है वो पाकिस्तानी आतंकवादी है। अच्छा ये देखो मैं ये कहता हूं, ये माइक है, आप कहोगे ये पेंसिल है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ये माइक है। और भाई वो टेररिस्ट आपका इंडिया का है, आप कहोगे पाकिस्तान का, ऐसे थोड़ी चल जाएगा। पूरी दुनिया तुम्हारा सईद को तुम लॉलीपॉप खाते हो, अजीब बात करते हो यार। तो जाहिर बात है। अच्छा अरे नाविद अकरम पाकिस्तानी है। लादेन क्या है? लादेन चलो वन बाय वन सारे बोलो आप। नहीं हाफिज सईद आइडियल है तुम्हारा। लादेन क्या है? अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है। लादेन क्या था? लादेन क्या था? इनका क्या रिश्ते में तुम्हारा आइडियल है, तुम्हारा कायद है, क्या है लादेन? मैं आंसर का वक्त दे रहा हूँ आपको। मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ आपके लिए लॉलीपॉप ले आए। और भाई हम के दुश्मन है, हम टेररिज्म नहीं करते, हम समझते हैं। हमें बेटा इतने मारूंगा तेरी ऐसी बोलेगा तो देख रहे हैं। इतना ये गलत बात कहने से क्या होगा? हो जाएगा क्या? मारूंगा मार ये एक्सेप्ट नहीं, ये एक्सेप्ट समझ गया? ये एक्सेप्ट नहीं है। अरे तो उसके कहने से बोलेंगे। मेरे चैनल पर बैठकर बोलेगा वो, ऐसा थोड़ा मेरे इंडिया के चैनल पर, मेरे देश की राजधानी में बैठकर पाकिस्तान के निकाल क्या है? अबे खिलौने से डराएगा तू? खिलौने से डराएगा मुझे? ये खिलौने से? अबे तेरी ऐसी ये खिलौने तेरे जैसे खिलौने नहीं ये बंदूक दिखाने, ये कैमरे, अगर आप कैमरे में अगर इस तरह से बंदूक दिखाएंगे बासित भाई, ये बासित अली तुमने आज अपना असली आज तुमने अपना असली आज आपको पूरी दुनिया ने देख लिया। बासित अली आप ऑन एयर आप पूरे ऑन एयर आप पिस्टल दिखा रहे हो उसको को हटाइए, बासित अली को हटाइए, हम अलाउ नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल गलत गए बम बंदूक में। ये इस तरह की भाषा नहीं, हम फिर भी खराब भाषा इस्तेमाल ना करें। इन्हें हटाइए भाई, बासित अली को हटाइए। हम किसी को ये आप लाइव डिबेट में किसी को रिवॉल्वर दिखाएंगे, पिस्टल दिखाएंगे, हम कैसे अलाउ कर सकते हैं इसको? ये बेहद शर्मनाक बात है। इस तरह का व्यवहार ये पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता को दिखाता है। और मलिक साहब क्या ये सही है? आप बताइए मुझे। आप रिवॉल्वर तान रहे हैं हमारे गेस्ट में, आप उनको धमका रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि हम आपको शूट कर देंगे। जूता उठा के भी गलत हुआ, बिल्कुल गलत। मैंने बोला, मैं नहीं बोला, लेकिन पहले आपने जूता उठाया है। इंडियन आर्मी को गाली दिया है उसने। पहले आपने स्टूडियो में जूता उठवाया है। इंडियन आर्मी ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। मैं मानता हूं, नहीं मैं आपकी तरफ से किसी के कहने से पैसा, किसी के कहने से हमें नहीं फर्क पड़ सकता। हमें अपना संयम नहीं खोना है। लेकिन ये जो हरकत है कि आप किसी को रिवॉल्वर तानेंगे, आपको किसी को पिस्टल तानेंगे, बेहद शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बेहद शर्मनाक, गलती इसने की है, बहुत शर्मनाक है। RSN सिंह साहब आप देख रहे हैं, लाइव टीवी में बंदूक तानने की धमकी दी जा रही है, हम आपको मार देंगे, शूट कर देंगे। ये मानसिकता RSN सिंह साहब, और इसी मानसिकता ने सिडनी में, यही मानसिकता सिडनी में दिखाई दी, वो बीच में दिखाई दी। वही मानसिकता, यही मानसिकता हमारे टीवी। वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। पाकिस्तान आज एक्सपोज हो गया पूरी तरह से। RSN सिंह साहब वो इंडिया का है। हाँ ये बंदूक लेके घूम रहा है तुम्हारा पैनलिस्ट। देखो तो बेटा खिलौने से डरा देगा, ऐसे खिलौने खेल के कहीं फेंक चुके हैं, समझ गए? यही पिस्टल लेकर गए थे ऑस्ट्रेलिया में, सारी दुनिया ने देख लिया तुम्हारी औकात। सिंह साहब मेरे पास समय समाप्त हो गया है। मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद अदा करता हूं, लेकिन मैं कहूंगा यह बेहद शर्मनाक घटना है। अगर लाइव डिबेट में आप इस तरह से बंदूक तानेंगे, पिस्टल तानेंगे, तो यह बहुत शर्मनाक है। यह पाकिस्तान को एक्सपोज करता है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
मैं अपने मेहमानों से हर बार कहता हूं, हमें संयम भी बरतना है और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल भी इस डिबेट के चयन में करना है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।